हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो होगी पीवाईक्यू से रिलेटेड, राइट। आज हम करेंगे जो 2023 हुए थे ये पेपर हमारे 22 अक्टूबर को हुआ था ये वाला पेपर 22 अक्टूबर को। और फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन हैं इसके अंदर, राइट। इसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं 15 क्वेश्चन साइंस के। हम वो वाला सेम रिवाइज करेंगे यहीं पे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आई होप आपने जो है वो कल वाली क्लास भी मेरी देखी होगी जिसमें मैंने विटामिन्स एंड मिनरल्स का डिस्कशन किया था कि क्विक रीज़न की थी विटामिन्स मिनरल्स की और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ से रिलेटेड। ओके, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, राइट। सो आज के क्वेश्चंस हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर जो है वो डायरेक्शन लाइट की चेंज कर देता है जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है। दिस चेंज इज कॉल्ड, उस चेंज को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया? चेंज हो गया पोजिशन के अंदर, चेंज ऑफ पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज ऑफ पोजिशन। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग होता है फैलना, मतलब पूरा इरेगुलर डायरेक्शंस के अंदर इधर उधर जब चीज़ें फैल जाती हैं वो होता है स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी किसी मिरर के ऊपर या फिर पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर लाइट आती है, मान लो ये जो पॉलिश्ड सरफेस है यहाँ से लाइट इसके ऊपर आई है, तो ये लाइट को क्या कर देगा? ये लाइट को दोबारा से बाउंस बैक, दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देता है, दोबारा से उसको भेज देता है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। सो हमारा जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। मैच द फॉलोइंग, इसके अंदर है हमारे मैच द फॉलोइंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को उनके साथ मैच करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो यूज़ होता है। ओके, हम यहीं से कर लेते हैं। ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या? ट्रैकिया होता है, लंग्स, गिल्स, स्किन। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स यूज़ होते हैं, तो ए का हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकेंड। देन आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास स्किन। बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। देन आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के पास ट्यूब्स होती हैं और उन ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे? ट्रैकिया। उन ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे? ट्रैकिया। पहले जो 21 अक्टूबर को जो दोनों शिफ्ट के अंदर हुए थे उनके अंदर भी जो है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और थर्ड शिफ्ट के अंदर भी फिर से क्वेश्चन आ गया रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ओके, सो ये वाला पार्ट भी हमने करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस से ऑर्गन से जो है वो रेस्पिरेशन करता है। देन बच गया हमारे पास फिश। फिश का क्या होते हैं? गिल्स होती हैं। फिल्स के अंदर क्या आएंगी? गिल्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2413। ऑप्शन में देखते हैं 2413। टू, हाँ, पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा 2413, राइट। क्लियर हुआ? ह्यूमन बींग्स लंग्स के थ्रू करती हैं, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया होते हैं और फिशेस के अंदर क्या होती हैं? गिल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। आप भी साथ साथ मेरे से पहले आप जो है वो आंसर करने का ट्राई कीजिए और नोट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, और जो इनकरेक्ट उसी टॉपिक को हम फिर क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारा? मैच द फॉलोइंग। अगेन मैच द फॉलोइंग है। सेलिवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज। तो ये क्या क्या रिलीज करते हैं? सेलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ में प्रेजेंट होती हैं। तो वो क्या रिलीज करती हैं? वो सबसे पहले रिलीज करती हैं अमाइलेज। क्या रिलीज करती हैं? अमाइलेज। क्योंकि डाइजेशन जो है ये नहीं है कि डाइजेशन फूड एज इट इज़, हमने अगर चपाती खाई है तो चपाती एज इट इज़ हमारे स्टमक के अंदर जाएगी इसोफिगस के थ्रू, नहीं। उसका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो खत्म होता है कंप्लीट उसका डाइजेशन का प्रोसेस। तो माउथ के अंदर सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो क्या रिलीज करती हैं? अमाइलेज रिलीज करती हैं, राइट। सो ए का हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देन आता है स्टमक। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस, इंसुलिन, एचसीएल। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एचसीएल प्रेजेंट होता है, तो थर्ड हो जाएगा। क्योंकि एचसीएल क्या करता है? स्टमक के जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? एचसीएल रिलीज करते हैं। वो एचसीएल पेप्टाइड्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है ताकि वो आगे ब्रेक डाउन कर सके। ओके,
सो स्टमक के साथ क्या जाएगा, HCl जाएगा। देन आता है लीवर। लीवर के अंदर क्या होता है हमारा, बाइल जूस प्रेजेंट होता है। फर्स्ट लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस। एंड देन लास्ट इज द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज रिलेटेड विद द इंसुलिन, सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड देन सेकेंड। ओके, आंसर क्या हो जाएगा यहीं पे हमारा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। सो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर रहे हैं। आई होप आपको जो है ये क्लास ऐसे यूज़फुल लग रही होंगी और एक्सप्लेनेशन भी आपको इससे पूरी मिल रही होगी। ओके, सो चैनल को लाइक कीजिएगा एंड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है सॉइल को लूज करने का और सॉइल को टर्न करने का, वो क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे सोइंग। सोइंग क्या होता है, प्लांट मतलब कि बीज बोना, सीडलिंग करना, है ना। ये किससे रिलेटेड होता है, सीडलिंग से रिलेटेड होता है, बीज लगाना। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है जब आपकी क्रॉप फिल तैयार हो जाती है तो उसको क्या करना, कट करना। नेक्स्ट विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, सेपरेशन होना। ये क्या है, एक सेपरेशन वाली टेक्निक है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स विद द यूज़ ऑफ विंड। विंड की हेल्प से जब हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं, किससे सेपरेट करते हैं, शार्प से। ओके, मीन्स आपने देखा भी होगा कि हम पंखा लगा के जब गेहूं को साफ करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, विनोइंग होता है। उसके अंदर जो गेहूं होती है वो नीचे गिर जाते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम शार्प बोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हवा से साइड में हो जाते हैं। तो वो क्या है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स है विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। लास्ट आता है हमारे पास टीलिंग, जो कि हमारा आंसर है। टीलिंग क्या होता है, सॉइल को लूज करना, सॉइल को लूज करना या फिर टर्न करना, ताकि वहाँ पे हम क्या कर सकें, प्लांटेशन कर सकें, सीडलिंग कर सकें, बीज लगा सकें, है ना। तो वो क्या होता है, इसको हम प्लोइंग भी कहते हैं। प्लोइंग क्या कहते हैं, प्लोइंग। और अगर हम देखें हिंदी भाषा में, खेत को भाना, मतलब ट्रैक्टर के साथ जब हम उसकी प्लोइंग करते हैं तो जो सॉइल है वो नीचे वाली सॉइल जो है वो ऊपर की तरफ आती है और बिल्कुल लूज हो जाती है, और उसमें ईजी हो जाता है फिर सीडलिंग करना, बीज लगाना जो है वो ईजी हो जाता है। तो वो क्या होता है, टीलिंग प्रोसेस होता है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट इज द पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, पाश्चराइजेशन होता है heating milk to about 70 degrees Celsius for about 30 seconds and then suddenly chilling it. Yes, this is the correct answer for the pasteurization. पाश्चराइजेशन किस लिए करते हैं, हम ये भी देख लेते हैं कि पाश्चराइजेशन नीड किस लिए पड़ती है। पाश्चराइजेशन क्या होता है कि जो मिल्क के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करना, टू किल हार्मफुल पैथोजन या टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको हम बॉईल करने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या उसके टेस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। हमारा जो मेन एम होता है मिल्क को हीट करने का, वो क्या होता है कि हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कर सकें, उसको किल कर सकें फॉर अबाउट ओनली 30 सेकेंड्स के लिए। इसको हम कहते हैं कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रखना है, टाइमिंग कम रखनी। टेम्परेचर कितना होगा, 70 डिग्री सेल्सियस, और टाइमिंग कितनी होगी, 15 से 30 सेकंड तक ही उसको बॉईल करना, और फिर एकदम से उसको क्या कर देना है, कूल कर देना है, चिल कर देना है बिल्कुल। ओके, उसके आफ्टर दैट जो मिल्क है वो क्या खराब नहीं होगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पाश्चराइजेशन कहलाता है। डन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, विच फूड आइटम गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। कौन सा फूड जो है वो हमें ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ। आयोडीन का जो टेस्ट होता है, ब्लू ब्लैक कलर जब आता है तो वो किसका होता है, स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस को हम चेक करते हैं, क्या करते हैं हम, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं कि इस फूड के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है। जैसे ब्रेड के अंदर अगर हम देखते हैं, पोटैटो के अंदर हम देखते हैं, तो जब हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उनका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कलर के अंदर चेंज हो जाता है, और वो शो करता है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये किस लिए होता है, स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड क्या है, ये एक डिजीज़ है, किसके द्वारा कोज की जाती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंगी। जो टाइफाइड है वो किससे कोज होती है, वो बैक्टीरिया से कोज होती है, और बैक्टीरिया का नाम भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी।
ओके। और ये कैसे होती है, कहाँ से इसको ये बैक्टीरिया मिलता है, जब कोई ह्यूमन बॉडी जो है वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर ले लेती है, कंटामिनेटेड गंदा पानी या गंदे खाने की वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है, सैल्मोनेला टाइफी, ये नाम याद रखना है। ओके, काफ़ी बार आता है ये टाइफाइड वाला क्वेश्चन ना, और कई बार पूछ लेते हैं कि टाइफाइड किसकी, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर बैक्टीरिया का नेम पूछ लेते हैं, और ये पूछ लेते हैं कि ये कंटेमिनेटेड मतलब वाटर बॉर्न डिजीज़ है या कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, ये भी पूछ लेते हैं इसके अंदर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट इज द कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन से आ रहा है कि कंडेंस, कंडेंसेशन यानी कि कंडेंस हो गया है। इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, तो ये तो इवापोरेशन वाला प्रोसेस हो गया। सेपरेशन ऑफ सैंड फ्रॉम वाटर, सेपरेशन करना मिट्टी को पानी से, तो ये तो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया या फिर सेडिमेंटेशन हो गया। ओके। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वेपर, वाटर वेपर यानी कि जो वाटर वेपर हैं जब वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, और यही हमारा आंसर है। फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं एक बार क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी भाप के अंदर कन्वर्ट होना, ये क्या हो गया, बॉइलिंग हो गया या फिर वेपराइजेशन हो गया। ओके। बट कंडेंसेशन क्या होता है कि जब भाप दोबारा से पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जब भाप पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट इज द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन, जो लार्ज स्केल स्टोरेज होती है ग्रेन्स की, ग्रेन को अगर हमने स्टोर करके रखना है ज़्यादा अमाउंट में कमर्शियल पर्पज से, ओके तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, सिलोज एंड ग्रेनरीज, जूट बैग्स, मेटालिक बीन्स, या जूट बैग्स एंड मेटालिक बीन्स। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सी है और डी है, ये सारे क्या है, ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, या फिर हम इसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर। ओके। बट अगर हम लार्ज स्केल के अंदर स्टोरेज करना है ग्रेन्स का तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिलोज एंड ग्रेनरीज को यूज़ करेंगे। क्या है ये, सिलोज एंड ग्रेनरीज है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर बनाया जाता है ये। ओके। नेक्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग, मूवमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि स्नेक कैसे मूव करता है, फिश, बर्ड एंड काउ। स्नेक, सबसे पहले स्नेक को देखते हैं, क्या स्नेक स्विम करता है, नहीं। स्लीदर, क्या वॉक करता है, नहीं। क्या वो उड़ता है, ये भी नहीं है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा स्नेक के साथ, स्लीदर, स्लीदर। डन। फिश, फिश क्या करती है, स्विम करती है पानी के अंदर, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है, 4th वन। एंड काव क्या करती है, वॉक करती है, 3rd वन। ओके, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये वाला ऑप्शन आंसर ए जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट इज द डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स अब्जॉर्ब डैश हीट देन लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करते हैं या कम हीट ऑब्जॉर्व करते हैं एज कम्पेयर टू द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। लेस नहीं, इक्वल नहीं, वेरी मच लेस नहीं। आंसर क्या होगा हमारा डी। जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करते हैं एज कम्पेयर टू द लाइट कलर। इसलिए हम कहते हैं कि जब समर होती हैं तो हमें समर्स के अंदर लाइट कलर्ड के ऑब्जेक्ट्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो हीट को कम ऑब्जर्व करेंगे और हमें गर्मी कम लगेगी। और ऐसे ही विंटर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर हमें डार्क कलर के जो है वो कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करते हैं और हमें क्या रखते हैं, वार्म अप रखते हैं। ओके, सो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करते हैं। आपने वैसे प्रैक्टिकल देखा भी होगा कि अगर हम ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो वो ज़्यादा हीट या ज़्यादा गर्मी हमें उसमें फील होती है। नेक्स्ट इज द 12th क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। जो नॉर्मल ह्यूमन आई का एक नॉर्मल डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 50, 30, 40 या 25। कितना होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल ही ये। नेक्स्ट इज द पैथोजेंस आर माइक्रोब्स। पैथोजेंस क्या होते हैं, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, कॉज डिजीज, स्पॉइल लेदर गुड्स, स्पॉइल स्टैंडिंग क्रॉप्स या स्पॉइल फूड। ये क्या करते हैं, जो पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हार्मफुल, ये क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। क्या करते हैं, ये डिजीज कोज करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इसमें से कौन सा जो है वो एंटीबायोटिक है, अल्कोहल,
सल्फ्यूरिक एसिड, एरिथ्रोमाइसिन, सोडियम कार्बोनेट। अल्कोहल क्या होता है? ये एक डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक हाई स्ट्रॉन्ग, हम इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एरिथ्रोमाइसिन ये क्या है? एंटीबायोटिक है। एरिथ्रोमाइसिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। सोडियम कार्बोनेट ये क्या है? वॉशिंग सोडा है, जिसको हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा, ओके, साल्ट। डन। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लियर हो गए हैं कि इसने एंटीबायोटिक पूछा था। एंटीबायोटिक हमारा कौन सा है? एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज द एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर। एनोडाइजिंग सबसे पहले हम समझते हैं कि एनोडाइजिंग होता क्या है। एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? जो मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस के ऊपर हम कवरिंग कर देते हैं ताकि वो ड्यूरेबल रहे, कोरोजन रेजिस्टेंट रहे। क्या रहे? ड्यूरेबल रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, और कोरोजन रेजिस्टेंट, उसके ऊपर जर ना लगे। क्या ना लगे? जर ना लगे, तो कोरोजन रेजिस्टेंट रहे। डन। इसलिए हम उसके ऊपर थिक ऑक्साइड लेयर बना देते हैं, एक लेयर बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो क्या वो सिल्वर के अंदर हम कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर, गोल्ड के अंदर, या कॉपर के अंदर? वो हम किसके अंदर ज़्यादा बेटर कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम एल्यूमिनियम के अंदर, राइट। एल्यूमिनियम जो है वो एक मोस्ट कॉमन मेटल होता है इस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। इसके ऊपर अगर हम ऐसे जो है ये लेयरिंग कर देते हैं तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हो पाती। और सिल्वर, गोल्ड, कॉपर जो है वो इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल या यूज़फुल नहीं है। डन। सो ये थे हमारी आज की क्लास के 15 क्वेश्चन, जिसमें हमने अक्टूबर 2023 के थर्ड शिफ्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं। थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस, 15 के 15 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर जो है वो डन कर चुके हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, राइट। सो आई होप आपको ये क्लास जो है वो यूज़फुल लगी होगी। सो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड क्लास को शेयर कीजिएगा। डन। और आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपने यहाँ पे करेक्ट किए हैं। ओके, थैंक यू।